तो हेलो सांग मैंने बहुत दिन है मु वीडियो बनई नी बहुत रिसर्च चलता तो डॉक्यूमेंट्री बनई बोली मु भाविली। तो आज मु गोटे डॉक्यूमेंट्री आपण नहीं आसी जहाँकि श्री जगन्नाथ आउ श्री जगन्नाथ ताको कहानी जोठू आरंभ होता तो सेठू आम आरंभ करवा नयागढ़ कंटिलो नीलमाधव मंदिर आउ सेठी अच्छी आमर विश्वाबसुंकर मंदिर ताको भी देखा। तो चलतु आम आरंभ करवा। नीलमाधव शबर देवता का रहस्य और जगन्नाथ संस्कृति का मूल पहला खंड नीलाचल में नीलमणि। आज हम एक ऐसी कहानी का पन्ना खोलेंगे जो पुरी के श्री क्षेत्र में पूजे जाने वाले महाप्रभु जगन्नाथ के इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। इस कहानी की शुरुआत प्राचीन ओडिशा के एक घने जंगल के भीतर नीलगिरी पर्वत पर हुई मानी जाती है। वहां एक गुप्त गुफा के अंदर एक अलौकिक देवता की पूजा चल रही थी। उनका शरीर नीले रंग के बहुमूल्य मणि या इंद्रनील से बना था। उस विग्रह को श्री नीलमाधव कहा जाता था। इस देवता की पूजा कोई राजा या ब्राह्मण नहीं करता था। उनके एकमात्र भक्त थे स्थानीय शबर आदिवासी समुदाय के मुखिया विश्वावसु। विश्वावसु अत्यंत गोपनीयता के साथ नीलमाधव की पूजा करते थे और भगवान के लिए अपने सभी भोग और अर्पण जंगल के फल मूल से तैयार करते थे। नीलमाधव उनके शब्र देवता थे। दूसरा खंड अवंती के राजा और विद्यापति का गुप्त अभियान। अवंती देश के धर्मपरायण राजा इंद्रद्युम्न ने एक दिन नीलमाधव की अलौकिक महिमा के बारे में सुना। उन्होंने निश्चय किया कि वे उस दिव्य विग्रह को लाकर अपने राज्य में एक विशाल मंदिर में स्थापित करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने नीलमाधव की खोज के लिए अपने एक विश्वसनीय ब्राह्मण विद्यापति को नीलाचल भेजा। बहुत खोजबीन के बाद विद्यापति विश्वावसु के गांव पहुंचे। विश्वावसु ने इस ब्राह्मण का आतिथ्य किया। वहां विद्यापति विश्वावसु की पुत्री ललिता के प्रेम में पड़ गए और दोनों का विवाह हो गया। पत्नी ललिता के माध्यम से विद्यापति नीलमाधव के रहस्य को जानना चाहते थे। बहुत अनुरोध के बाद अंततः विश्वावसु अपने दामाद विद्यापति को गुफा तक ले जाने के लिए राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांध कर जाना होगा ताकि मंदिर के गुप्त स्थान का पता किसी को न चले। यात्रा के दौरान विद्यापति ने एक चतुर उपाय अपनाया। वह अपने साथ सरसों ले गए थे और गुफा तक जाने वाले रास्ते में उसे धीरे धीरे गिराते गए। बाद में जब वही सरसों के पौधे उग आए तो वह गुप्त रास्ता स्पष्ट हो गया था। तीसरा खंड विग्रह का अंतर्धान और आकाशवाणी। विद्यापति अवंती लौटकर राजा इंद्रद्युम्न को नीलमाधव के स्थान के बारे में बताया। राजा सेना और उपहारों के साथ नीलगिरी आए। सरसों के पौधों के निशान का अनुसरण करते हुए वे गुफा के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने वहां क्या देखा? नीलमाधव की मूर्ति अंतर्धान हो चुकी थी। भगवान के अदृश्य होने से राजा अत्यंत दुखी हुए और विश्वावसु को बंदी बना लिया। उसी समय आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी जो नीलमाधव की आवाज थी। राजा, मैं अब इंद्रनील में कभी पूजा नहीं पाऊंगा। तुम इस शब्र भक्त को मुक्त करो। मैं समुद्र के किनारे दारू ब्रह्म पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम उस दारू को लाकर एक नए मंदिर का निर्माण कर मेरी पूजा करना। इस बीच तुम एक विशाल मंदिर का निर्माण करो। चौथा खंड दारू ब्रह्म का प्राकट्य और जगन्नाथ रूप इंद्रद्युम्न दुख में डूबकर नीलाचल में एक विशाल मंदिर का निर्माण करने लगे। कई दिनों के इंतजार के बाद एक दिन समुद्र में एक विशाल दारू पवित्र लकड़ी तैर कर आई। यही वह दारू ब्रह्म थी जिसके बारे में भगवान ने आकाशवाणी में कहा था। इस दिव्य दारू को लाने के बाद उसे विग्रह बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन कोई भी शिल्पी इस लकड़ी पर छेनी नहीं चला सका। अंत में एक वृद्ध कारीगर के रूप में स्वयं विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा कि वह एक बंद कमरे में 21 दिनों के भीतर विग्रह तैयार करेंगे और इस अवधि के दौरान किसी भी परिस्थिति में दरवाजा नहीं खोला जाएगा। कुछ दिनों बाद कमरे के भीतर से काम करने की कोई आवाज न आने पर रानी के अनुरोध पर राजा इंद्रद्युम्न व्याकुल होकर निर्धारित समय से पहले ही दरवाजा खोल दिया। इस कारण विग्रह बनाने का काम बीच में ही रुक गया। कारीगर विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। राजा ने जो अर्धनिर्मित विग्रह देखे वे थे श्री जगन्नाथ, नीलमाधव का परिवर्तित रूप, श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री सुदर्शन,
राजा इन अधूरी घड़ी हुई मूर्तियों को देखकर दुखी हुए, लेकिन फिर आकाशवाणी हुई, यही मेरी लीला है। मैं इसी अर्धनिर्मित रूप में ही कलयुग में पूजा पाऊंगा। यही ब्रह्म ज्ञान का संकेत है कि मेरा रूप अपूर्ण होने पर भी मैं पूर्ण हूं। नीलमाधव से जगन्नाथ के इस रूपांतरण से ही यह सिद्ध होता है कि जगन्नाथ मूलतः शब्द देवता नीलमाधव का एक सार्वभौमिक और परिवर्तित स्वरूप है, जहां आदिवासी और आर्य परंपरा एक साथ मिली है। जय नीलमाधव जो विश्वावसु पीठ लोक कहते विश्वावसु पीठ कौटे नीलमाधव भक्त जी विश्वावसु नीलमाधव पूजा करुला तार पीठ है यही जगह प्रकृत जगह यही जगह नीलमाधव पीठ यही जगह प्रकृत जगह किंतु जो विश्वावसु सब राजा नीलमाधव पूजा करे यू जाए नीलमाधव पूजा करिकी से कंटिलू आसे हेतु नीलमाधव व्याघ्र गुंफा भितर पूजा पाऊले जो पूजा पाऊले विश्वावसु सबर घर है यही जगह से घंच जंगल भितर विश्वावसु जाए नीलमाधव टी पूजा करके आसे किंतु नीलमाधव प्रकृत विश्वावसु सबर यही जगार रहे जो विद्यापति भेट होता यही जगार विश्वावसु और विद्यापति यही भेट होता। नीलमाधव आम बर्तमान पुरी आसलु नना आमर जहाँ कथन कहले बर्तमान ता भी आपण मैंने निश्चय हृदयंगम करें किंतु सरकार प्रकृत दृष्टि आकर्षण ये जगह हो पारुनी। ए जगहटी बहुत महत्वपूर्ण जगह जी कि विश्वावसु राजा जो शबर राजा थिले तेणु तांकर नना कहवा अनुजाई ये जगहटी हूँ प्रकृत पीठ। तो एठू से राजा जी कि विश्वावसु राजा एठू से नीलमाधव पाखक जाऊे जी कि व्याघ्र गुंफा भितर थिले महाप्रभु। तो सेठी से पूजन अर्चन सारी से पुणी तांकर ए जगह को प्रत्यावर्तन करुले। तो ए जगार महत्व जदि एते अच्छी तो इतिहास वर्णित तथा आजिकार नना जहाँ भी कहले तो जदि ए जिनिस प्रकृत सत्य तेणु आमर जेहेतु आमे लक्षाधिक कोटी कोटी ओडिया आमे ओडिशा रे रहुथाए आम ओडिशार यही प्रकार जो कीर्तिकलाप सब रही आमे तार पुनरुद्धार करवा सरकार निहाती दायित्व। मु एतिकी कहबी सरकार को एतिकी अनुरोध करेंगे तांकर सीधा सड़क दृष्टि ए जगह उपर पड़ू तेणु सरकार निश्चय या उपर तांकर दृष्टि आकर्षण रखंतु एवं ये मंदिर ए जगार ए स्थानर उत्तरोत्तर उन्नति पाई सरकार निश्चय मनोयोग एवं तांकर दृढ़ता रखिबे बोली मु निश्चय आशा करी एवं अनुरोध करी सरकार को आम भली जेते गुड़िए पर्यटक एठी ए जगह को आसुछंती सेमाने भी बहुत असुविधार सम्मुखीन होछंती। तेणु ए जगार पारिपार्श्विक परिस्थिति देखिले कौन सी दृष्टांतमूलक उन्नति है नहीं। तेणु सरकार को मुझे एतिक अनुरोध करी ये मंदिर पाई ए अंचलवासी ए सबरपल्ली आउ ए अंचलर विकास पाई ये मंदिर विकास पाई प्रभु नीलमाधव विकास पाई सरकार निहाती ललित माधव जो निहाती दृष्टि रहिबा दरकार। तेणु मु आशा करी सरकार को अनुरोध करी एतिकी जे सरकार निश्चय या उपरे सीधा सड़क दृष्टि आकर्षण रखंतु एवं सरकार यार सहयोगर हाथ बढ़े बर्तमान ये मंदिर ये जगह ये अंचलवासी उत्तरोत्तर उन्नति करवा सरकार एकांत काम्य मु एतिकी अनुरोध करी रहुछि। जय जगन्नाथ। এইটা ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି, এইଟା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଗପ, এইଟା ସେଇଥିଲା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର କାହାଣୀ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।